हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केमोफ्लेक एकेडमी में। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का फिर से ऑर्गेनोमेट्रिक का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ और देयर आईआर स्पेक्ट्रा। बेसिकली मतलब कि हम आज सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे या बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारा किसमें, हर एग्जाम में, ठीक है। जो हमारा ऑर्गेनोमेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस से, ठीक है। तो देखो, बात करेंगे कि कैसे हम रिलेशन लिखेंगे आईआर के स्पेक्ट्रस का। ये जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, इनमें क्या ऑर्डर होगा बेसिकली मेरी सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, वो सब देखेंगे। तो बेसिकली मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ की बात करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोई मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, उस पर सीओ लिगेंड लगे हैं मान लिया मैंने, और कुछ PPH3 और PPH3 इस टाइप के लिगेंड लगे हैं। तो देखो, एक चीज़ याद रखो हमेशा, ये मैं ऐसे मान लूँ L5MCO है, ये कोई जनरल नोटेशन देख ली मैंने। देखो, बिल्कुल स्टार्ट करता है। जनरल नोटिफिकेशन L5MCO, ठीक है, ये कार्बोनिल लिगेंड है। CO इज कार्बोनिल लिगेंड। आपको सबको पता ही है इसका एमओ डायग्राम CO वगैरह का। देखो, होता क्या है, अब ये CO और मेटल इस तरीके से लिखो, LM और C ट्रिपल बॉन्ड O, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। बेसिकली मतलब 5 लिगेंड जुड़े हैं मेटल से, इसका मतलब ये है ना, इसको बल्कि इस तरीके से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेटल से CO। कब CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज होगी, अब उसको देखते हैं। देखो, जितना ज़्यादा समझो, जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेरे मेटल पर, डेंसिटी होगी किस पर, मेटल पर, ठीक है, समझो। मतलब इस मेटल को जितना ज़्यादा इधर से डोनेशन मिलेगा, जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो CO से बन लिया। इसके बाद जो डेंसिटी इकट्ठी होगी, होता क्या है, मेटल होता है, मेटल के पास क्या होता है, और मेरा C ट्रिपल बॉन्ड हो, C का ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब जो ये मेटल के पास लोब्स होती हैं, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में, बेसिकली पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो ये क्या करने लगती है, पाई बैक बॉन्डिंग करने लगती है। मेटल क्या करने लगता है, पाई बैक बॉन्डिंग करने लगता है मेरे CO लिगेंड के साथ। तभी तो इसको CO को पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। पर पाई बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, CO के पास बैक एंड ऑर्बिटल, वो तो है। दूसरी चीज क्या है, मेटल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। जब उतनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होने लगती है, तो ये जो बॉन्ड होने लगते हैं, इसका CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर घटने लगता है, जबकि मेटल और C के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि ये एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल बॉन्ड टूटने लगते हैं ना। ऑर्गेनिक में भी बड़ा होगा कि जब हम एंटी बॉन्डिंग की लोब में मैं क्या डालता हूँ, इलेक्ट्रॉन डालता हूँ, तो बॉन्डिंग वाला क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यही तो है, तो यही तो होता है, जितनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल पर, उतनी ज्यादा क्या होती है, पाई बैक बॉन्डिंग होती है। बस ये रिलेशन याद रखना जो लिखवा रहा हूँ, उतनी ज्यादा क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग। अब जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, समझो, जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, उतनी ज्यादा क्या होगा, मेटल और C के बीच का बॉन्ड होगा, M और C के, उतना ज्यादा क्या होगा, मेटल और कार्बन ऑफ CO का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर तो घटेगा ना। ओवरऑल तो 4 ही बॉन्ड रखने हैं भैया। तो जैसे ही इनके बीच में दूसरा बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, इसका तीसरा वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज्यादा मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना ही क्या होगा, सॉरी यार, उतना ही क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके, मेटल, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO के। देखो, मतलब या तो इसको लिख लो कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना कि मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्बन और
ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन का बॉन्ड है किसमें, CO में, उसका बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा। ये समझो मतलब, ठीक है। देखो अब जो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है, जितना ज़्यादा मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, मेटल और कार्बन की, ठीक है। क्योंकि भैया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, ये बात समझो, ठीक है। और उतना ही कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी CO की, उतनी ही कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी CO की। क्यों, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि इसका CO का बॉन्ड ऑर्डर भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मेटल कार्बन के, तो यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बस ये सब बात याद रखनी है, हर तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। किसमें, मेरे जो भी कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर हाउ स्टार्ट करते हैं, ये सब बातें आप नोट कर लेना ध्यान से। चीज़ तो समझ में आ गई ना कि क्यों हो रहा है ऐसा। देखो सिंपल सी बात है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैसे ही बॉन्डिंग के क्या होने ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। देखो समझो, जैसे अगर अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है सारा किस पर, मेटल पर, तो ये कब कब बढ़ सकती है, जब मेरा मेटल किस में हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, बेसिकली लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या कह सकूं मैं निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे जैसे मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती चली जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती चली जाएगी, उतनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर मेरे पास कई मेटल हो, जैसे VCO का होल 6, MnCO का होल 6, FeCO का होल 6, ठीक है, CO का होल 6, इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स हो, हाइपोथेटिकल मान लो, तो इनमें सब में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सब में ही 0 है भैया, ठीक है। तो अब मेरे बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताऊंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा है, ये चीज मैं कैसे बताऊंगा। फिर आता है देखो, अगर इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज सेम फॉर ए पीरियड, अगर एक पीरियड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल सेम होती हैं, तो याद रखेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल क्या होती है, इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। मतलब जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मेरी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और आपको पता है क्या, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई आप ये तो कॉमन सी बात है ऑन मेटल की ऑफ मेटल, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ा ना करेगा, वो तो अपने पास रखेगा। तो जैसे जैसे मैं, अगर मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाती, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी एक पीरियड के में, तो सिंपल सी बात है भाई, क्या होगा कि मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे जो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, और राइट वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो उस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, ठीक है। अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूँ, डाउन द ग्रुप की बात करूं, ठीक है, डाउन द ग्रुप की बात करूं तो देखो हमेशा याद रखना, डाउन द ग्रुप सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर रहा हूं, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा भैया, मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर वाले की, तो सबसे कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले पर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर वाले की, तो सबसे कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, नीचे वाले की, तो उस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जनरली।
देखो अगर मैं IR की बात करूं तो देखो जो मेरा जनरली अगर मेटल से CO जुड़ा हुआ है, मेटल से CO जुड़ा है और ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब कोई पाई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो जनरली इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3.1 के आसपास होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये लाइक CO प्लस की तरह काम करेगा ना भाई, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मेटल को, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बैक बॉन्डिंग नहीं, तो आपको पता है CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.1 के आसपास होगा, और जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी ना इस केस में CO में, तो वो होती है 2200 से 2300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होगी। दूसरा, अगर मेरा CO फ्री स्टेट में है, किसमें? CO फ्री स्टेट में, देखो CO प्लस तो सबसे ज़्यादा हो गया, CO प्लस तो आप मान के चलो दैट इज 3.5 मतलब 3.1 के आसपास ही मान लो, CO प्लस ही समझ लो, CO प्लस सबसे ऊपर आएगा इनमें, ठीक है। अगर CO है तो आपको पता है CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3.0 होता है, आप सबको पता ही है, और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो 2143 से 2200 के आसपास होगी, 2200 सेंटीमीटर इनवर्स, 2143 से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होगी, ठीक है। तो देखो अगला क्या होगा, अगर मेटल से CO टर्मिनल के केस में हो, मतलब यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग भी हो रही हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जनरली कितना होता है 2.5, और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ CO की कितनी होती है, मतलब इन केस ऑफ टर्मिनल CO, यहाँ लिख सकते हैं इन केस ऑफ टर्मिनल CO, यहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, कोई पाई बैक बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, तब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 के आसपास हो जाता है, क्योंकि समझ रहे हो ना तीसरा बॉन्ड टूटने लगा, समझ रहे हो ना, इसका मतलब 2.5 का मतलब क्या है कि तीसरा बॉन्ड टूटने लगा, तो जो इसकी CO की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो 2100 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हो जाती है। जब ये CO दो मेटल से जुड़ा हो, मतलब ब्रिजिंग CO हो, तब इसकी स्ट्रेच बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 2 हो जाता है, मतलब C डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से ही बन जाता है ना ये ओवरऑल, तो ये CO बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स की। अगर ये CO 3 से जुड़ा हो, 3 मेटल से जुड़ा हो CO, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाता है वो 1.5 हो जाता है, और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ CO कितनी हो जाती है 1750 से 1650। बस ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी IR स्पेक्ट्रा से ही पता चलती हैं, और यही IR स्पेक्ट्रा होता है जनरली। अब देखो हुआ क्या इस केस में 3.1 बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है, मैं सिखाता हूँ। देखो मतलब ये मेटल क्या है, जनरली मेटल हो या लुईस एसिड हो, कि मेरा लुईस एसिड के केस में भी तो कोई पाई बैक बॉन्ड डोनेशन नहीं होगा ना, लुईस एसिड से CO जुड़ा है, तो जनरली इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.1। होता क्या है कि जैसे ही लुईस एसिड के केस में है तो 20 यूनिट के आसपास बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है उसको कह सकते हैं, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मेरी कितनी हो जाती है, ये 2143 से जनरली 2200 के बीच में ही हो जाती है, 2143 कह रहा, 2200 के आसपास हो जाती है, ठीक है, 2200 के आसपास हो जाती है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी CO की अलग अलग केस में। आओ अब CO का कंपैरिजन कर लेते हैं, 1 2 किसका, हम अपनी CO के बॉन्ड ऑर्डर का, या फिर बोलूं उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का। जैसे ये दे रखा है, सबसे पहली बात तो एक तो अगर यही दे दे BCO का होल 6, CrCO का होल 6, MnCO का होल 6, ठीक है, FeCO का होल 6। देखो इसमें मैं कई तरीके के करके दिखाता हूँ। अगर वो इस तरीके से दे -1 ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर -1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऊपर +1, इस पर +2 और इस पर -2, हाइपोथेटिकली चार्ज नहीं 0 मान लो, ठीक है, हाइपोथेटिकली चार्ज है ये। तो देखो सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर, अगर मैं ये A नाम दो इसको, ये B, ये C, ये D, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर किस पर होगी, इस पर -1 चार्ज, तो सबसे ज़्यादा इसी पर A पर, और फिर D पर, फिर B पर, और फिर C पर। अगर मैं किसकी बात करूं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बैक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, पाई बैक बॉन्डिंग किसमें होगी सबसे ज़्यादा, एक ही एग्जांपल से सब पता चल जाएगा भाई, सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग भी A में ही होगी, ठीक है, तो पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर भी ये हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा किसका, मेटल और कार्बन का, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर भी यही होगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। उतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी मेटल कार्बन की, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यही होगा।
पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, CO का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A, D, B और C का बॉन्ड ऑर्डर, C में सबसे ज्यादा CO का बॉन्ड ऑर्डर होगा क्योंकि सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग उसी में है ना, और यही भाई CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखें तो वो भी यही हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर मैंने, ये तो एक क्वेश्चन हो गया भाई, इसको साफ करो, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने इनके सबके चार्ज हटा दिए तो समझो सब किसमें है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो फिर क्या है, फिर क्या बचा, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी ना, तो ऑब्वियसली अगर मैं अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर देखूं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर देखूं, तो जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर सबसे कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe की इन सब में, तो सबसे कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी Fe की। तो ऑर्डर क्या होगा, A, B, C, D, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर भी यही होगा, ठीक है। और मेटल कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर भी यही होगा, मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का बॉन्ड ऑर्डर भी यही होगा, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर किसके, CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। CO के बॉन्ड ऑर्डर का रिवर्स हो जाएगा और इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी ये होगा जो रिवर्स वाला हुआ। क्यों, ऑब्वियसली क्योंकि भैया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। डायरेक्टली वो हमने रिलेशन देखा था ना बड़ा सा, उसी से इसी तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं भाई। आओ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब क्या होता है, अगर क्या होता है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें आनी चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आनी चाहिए, केमिकल सीरीज भी आनी चाहिए। देखो जनरली पाई, सबसे पहले ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड आते हैं। इनकी डोनेशन टेंडेंसी सबसे क्या होती है, ये क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, ठीक है। उसके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जनरली। उसके बाद ये आते हैं मेरे सिग्मा डोनर, और सबसे लास्ट में क्या आते हैं, पाई डोनर लिगेंड। तो सबसे ज्यादा डोनेट कौन करते हैं, पाई डोनर लिगेंड। अगर डोनेशन देखें तो वो रिवर्स होगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत अच्छी बात है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जनरली, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये होते हैं। पर अगर मैं सबसे ज़्यादा डोनेशन देखूं तो डोनेशन के बेसिस पर देखूं तो डोनेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, पाई डोनर्स का सबसे ज़्यादा, उनसे कम सिग्मा डोनर का और सबसे कम पाई एक्सेप्टर का। तो हमें जो पाई एक्सेप्टर का वो हमें पता होना चाहिए कि इनका ये कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। तो पाई एक्सेप्टर करेक्टर का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो एक ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ पाई एक्सेप्टर करेक्टर का, और जिसके बेसिस पर ये दो क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ठीक है। तो पाई एक्सेप्टर करेक्टर का, तो सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर NS का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देन NO का, देन CSE, देन CS, देन CO, देन PF3, देन RNC आइसोसाइनाइड, ठीक है। RNC के बाद PCl3, ASOR का होल थ्राइस, देन POAR का होल थ्राइस। दीज आर फोस्फीन लिगेंड्स, ये फोस्फीन स्टार्ट होगी, ठीक है। POR, ये POAR था मतलब एराइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप का होल थ्राइस, ठीक है। इसके बाद PPH3 का होल थ्राइस, और इसके बाद PME3 का होल थ्राइस, P टर्शरी ब्यूटाइल का होल थ्राइस, और C ट्रिपल बॉन्ड N आइसोसाइनाइड साइनाइड लिगेंड, ठीक है। बेसिकली RC ट्रिपल बॉन्ड N, देन NR3, देन PY पेरिडीन लिगेंड, ठीक है। और इसके बाद ये तो सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर नेचर हो गया, कौन सा कितना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। अगर इनके बेसिस पर मैं इस क्वेश्चन को देखूं 3, 4, 5 और 6, देखो ये तो सब सेम है ये वाला पार्ट। तो वो बोल रहा है कि अगर इनमें CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को देखूं मैं, ये छह कंपाउंड दिए हैं मुझे, उनमें ये फोस्फीन लिगेंड लगे हैं। देखो ये क्या है, MO CO CO CO, ये तो फिक्स है, ये इस तरीके से लिख लो, ये तीनों CO तो फिक्स हैं। इधर जो लिगेंड है वो चेंज हो रहे हैं, कभी PF3, ठीक है,
PF3 और PF3, ठीक है। समझो ये 3 लिगेंड, ये 3 CO तो फिक्स हैं, ये 3 लिगेंड चेंज होते जा रहे हैं इधर वाले, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इनमें CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा। देखो जितना ज्यादा पाई, अब हमने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देखी थी मेटल पर, एक चीज और देखते हैं कि जितना ज्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा होगा मेटल पर, उतनी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, क्योंकि भाई उस पाई एक्सेप्टर लिगेंड को भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल बस उतनी ही कम होगी। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड के कैरेक्टर क्या देखना, ये एक चीज और ऐड कर देनी है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड का कैरेक्टर यहां से देख लेंगे। तो देखो इन सब में सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर का लिगेंड कौन सा है, PF3, सीरीज से देख लो। सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड PF3, सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड PF3, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी PF3 वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल पर, और उतनी ही कम पाई बैक बॉन्डिंग और उतना ही ज्यादा CO का बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मैं CO के बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा इन सब में, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं CO के, तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि भाई सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड 1, समझो सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड तो सबसे कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर, सबसे कम इलेक्ट्रॉन पाई डेंसिटी मेटल पर तो सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग, सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग तो सबसे कम मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, और सबसे कम मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, कार्बन ऑक्सीजन का, या बोलूं सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये इस पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर का टेबल लिख लो किसका कितना ज्यादा, और ये चीज ऐड कर लो उसमें, और बस इसी तरीके से। भाई ये छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, बच्चे वाले की लिख लो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल करा देता हूँ कि ये है TiCO का होल 6 2 माइनस VCO का होल 6 -1 CO फ्री CO, दैट इज 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है ना इसका, और CO का होल 6, ठीक है। तो समझ लो इसकी 2 माइनस में 2 चार्ज नेगेटिव के, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो समझो A B C D, ऑर्डर समझो। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो सब मेटल के साथ पाई एक्सेप्टर नेचर का जुड़ा है, तो पाई बैक बॉन्डिंग तो होगी। तो फ्री CO का बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा, क्योंकि कोई भी लुईस एसिड नहीं है इसमें। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर मतलब C वाले का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO की बात कर लो, या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO की बात कर लो, तो वो C की तो सबसे ज्यादा हो ही गई। इनमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पर, A पर, सबसे कम D पर। पाई C तो अलग रख दिया हमने, A B और D में देख रहा हूं, सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A पर, तो सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग इसी में, सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग इसी में, तो सबसे कम CO का बॉन्ड ऑर्डर भी इसी में। तो C D B A बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ये आपको समझ में पता आ रहा होगा, क्योंकि भैया पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है सीधी मेटल पर। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, उनको इग्नोर करें। ये क्वेश्चन देखें, बहुत काम का लास्ट क्वेश्चन, कि अगर मेरे पास क्या है, फेशियल MOCO का होल थ्राइस फोस्फीन लिगेंड है, तो ये फोस्फीन लिगेंड थे वो PPS3 PF3 PCl3 वाले सब। तो कौन सा इनमें करेक्ट मैच होगा कि अगर मेरा ये फोस्फीन लिगेंड PF3, A में क्या दे रखा मुझे, PF3O, B में मुझे क्या दे रखा कि B में क्या हो मेरा PCl3, C केस में क्या हो PClPH का होल ट्वाइस, और PMe3 क्या हो D में। तो करेक्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मैच कौन सा होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है CO की सेंटीमीटर इनवर्स में। फर्स्ट दे रखी है 2090 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकंड दे रखी है 2040, थर्ड दे रखी है 1977, और फोर्थ दे रखी है 1945। बस अब इनका मैच कराना A का B का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से, अगर ये फोस्फीन लिगेंड चेंज हो। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग फोस्फीन लिगेंड कौन सा है, PF3। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग PF3 फोस्फीन लिगेंड, मतलब सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर किसका है, PF3 का। भैया जब PF3 का पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ज्यादा, तो मेटल पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम, और मेटल पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो कम पाई बैक बॉन्डिंग, और पाई बैक बॉन्डिंग कम तो CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा CO का बॉन्ड ऑर्डर PF3 में ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी किस में होगी, PF3 में। तो जो मेरा मैच करेगा A, वो फर्स्ट से ही मैच कर जाएगा।
भैया इससे कम पाई एक्सेप्टर करेक्टर किसका है? इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिकली किसका है? PCl3 का। PCl3 का PF3 से कम है, बाकी इन दोनों से ज्यादा है, तो भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेकंड मैच हो जाएगा, तो बी का सेकंड। इसी तरीके से इन दोनों में अच्छा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर नेचर किसका है? सी का। इन दोनों में, क्योंकि ऊपर वाले दो तो देख लिए, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन सा? PCl PH का होल ट्वाइस। ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर तो कम पाई बैक बॉन्डिंग, और कम पाई बैक बॉन्डिंग तो भैया CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो ये C किससे मैच करेगा? थर्ड से। ठीक है, C किससे मैच करेगा? थर्ड से, और D किससे मैच करेगा? फोर्थ से। ऐसे देखना है भैया, सीधी सीधी बात है, लास्ट में याद रख लो। देखो अगर लिगेंड जुड़े हैं, ऑक्सिलरी लिगेंड, CO के अलावा जो लिगेंड होंगे उनको ऑक्सिलरी लिगेंड बोलूं, अगर वो ज्यादा डोनेट करते हैं, डोनेशन ज्यादा करते हैं मेटल को, किसको? मेटल को, तो मेटल पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डोनेशन कैसे ज्यादा होगा? अगर वो पाई डोनर लिगेंड होंगे। ठीक है, अगर पाई एक्सेप्टर हैं तो जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड उतना डोनेशन क्या होगा? मेटल पर कम होगा, मतलब उतनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल क्या होगी? कम होगी। ये चीज याद रखनी है बस। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप सारे के सारे CO के बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कंपैरिजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज को यहीं खत्म कर